नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विजय दिवाकर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूं बेस लाइन आकलन सत्र 2021-22 सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं विषय गणित पूर्णांक 30 तिमाही परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 8वीं गणित विषय के तिमाही परीक्षा में आने लायक संभावित प्रश्न का उत्तर देखिए। यहाँ पर खंड अ कक्षा 8वीं सेट ए। यह जो प्रश्न है बच्चों के मार्गदर्शन हेतु बनाया गया है। प्रश्न पहला, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर 1 है। देखिए हम जानते हैं यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालना है। हम जानते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9,999। इसका अंतर 10,000 में 9,999 को घटा दिया जाए तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगी, अर्थात ये 1 अंक का सवाल आपको मिल गया। यहाँ पर प्रश्न दूसरा है, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण है तो वह खाली स्थान त्रिभुज होगा। तो हम बता दें प्रत्येक कोण न्यून कोण है तो इसका मतलब है वह न्यून कोण त्रिभुज होगी। इस तरह से ये प्रश्न दूसरा हो गया। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, संलग्न इस त्रिभुज के कोणों को ध्यान से देखने पर स्पष्ट है कि सभी कोण 90 अंश से कम है, जिसे न्यून कोण कहते हैं। ऐसे त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। प्रश्न तीसरा, परिमेय संख्याओं 2/6, 4/8, 3/10, 6/15 में से 2/5 की तुल्य परिमेय संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर 6/15 इसका उत्तर है। कैसे में आया इसका हल ध्यान से देखिए। 2/6 को सरल करने पर 2/2, 6 को हम 2 भाग दिए, यहाँ पर 6/2 अर्थात अंश और हर को हमने 2-2 से भाग दिया तो इसका आंसर आया 1/3 कटाने से। इसी तरह से 4/8 को कटाएंगे हम लोग 4-4 से तो ये आएगा आपका 1/2। 3/10 नहीं कटेगा तो 3/10 ही आएगा। 6/15 को काटेंगे 3-3 से तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 जो कि दिया गया 2/5 के समान आता है, अर्थात यही जो है तुल्य है कहना चाहिए, अर्थात 6/15 ही इसका तुल्य परिमेय संख्या है। प्रश्न चौथा, किसी दुकानदार को लाभ होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होगा। तो अधिक होने पर ही लाभ होगा। जब हम अधिक रेट पर बेचेंगे तभी हमको लाभ होगा। जैसे कि एक उदाहरण से, माना कि क्रय मूल्य 10 रुपया, विक्रय मूल्य 15 रुपया, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि हम 5 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, 15 - 10 बराबर 5 रुपये का लाभ हुआ, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य अधिक है। इसी तरह से प्रश्न पाँचवा, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इससे एक वर्ग सेंटीमीटर के अधिकतम कितने वर्ग काटे जा सकेंगे। तो इसका हम आपको उत्तर बता दें, 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। लंबाई में 4-4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई में भी 4 सेंटीमीटर है। अगर इसको हम काटेंगे तो 1-1 सेंटीमीटर के 4 खंड बनेंगे, लंबाई में, चौड़ाई में भी 4 खंड बनेंगे। टोटल इसमें 16 खंड बनते हैं। आप चित्र में स्पष्ट देख पा रहे होंगे, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा बराबर 4 गुणित 4 बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात 16 वर्ग काटे जा सकते हैं। प्रश्न छठवां, परिमेय संख्या ऋण 3/8 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 3 अंक है। संख्या रेखा अर्थात 0 से लेकर के ये दाहिने तरफ धनात्मक ऋणात्मक बाएं तरफ होती है, तो बाएं तरफ ऋणात्मक आती है, इसलिए हमने 0 से लेकर 1 तक की जो संख्या हमने लिया उसको हमने 8 बराबर भाग में बांट दिया, अर्थात ऋण 1/8, ऋण 2/8, ऋण 3/8। तो 0 से ऋण 3/8 यहाँ पर स्पष्ट आप चित्र में देख पा रहे होंगे। यही परिमेय संख्या का निरूपण है। इसी तरह से प्रश्न सातवां, 1-1 मीटर लंबाई की 12 छड़ी है, सभी छड़ी का उपयोग कर ऐसी आयताकार आकृति बनाइए जिसका क्षेत्रफल अधिकतम हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आयताकार बनाना है अपने को, इसलिए हमने लंबाई में 4 छड़ी लिया, चौड़ाई में 2 छड़ी लिया, तो दोनों लंबाई का 8 छड़ी और दोनों चौड़ाई का 4 छड़ी मिलाकर के 12 छड़ी हो जाती है, अर्थात यहाँ पर इसका क्षेत्रफल 4 × 2 बराबर 8 वर्ग मीटर प्राप्त होती है। प्रश्न आठवां, एक किसान प्रति एकड़ प्रति वर्ष औसत 22 बोरा धान का उत्पादन करता है, वह प्रत्येक बोरे में 75 किलोग्राम धान भरता है। तो यहाँ पर किसान के पास 10 एकड़ कृषि भूमि है, तो बताइए वह प्रति वर्ष कितना क्विंटल धान उत्पादन करता है। हम आपको स्पष्ट यहाँ बता दें, 22 बोरा धान को किलोग्राम में बदलने पर 75 × 22, क्योंकि एक बोरा में वो 75 किलोग्राम भरता है, तो 22 बोरा धान अर्थात 75 × 22 बराबर 1650 किलोग्राम बनेगा। लेकिन ये 1 एकड़ का है, अर्थात 1 एकड़ भूमि में धान का उत्पादन 1650 किलोग्राम। 10 एकड़ भूमि में धान का उत्पादन, तो 1650 में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16,500 किलोग्राम हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, हम जानते हैं कि 1 क्विंटल बराबर होती है 100 किलोग्राम, अतः 16,500 किलोग्राम को क्विंटल में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, अतः 16,500 किलोग्राम बराबर 16,500 भागी 100 क्विंटल, अर्थात 165 क्विंटल धान प्रति वर्ष उत्पादन होता है।
अच्छी तरह से देखिए प्रश्न 9वां, कोई भी एक त्रिभुज बनाएं, इस त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप करें, भुजाओं और कोणों के आधार पर इस त्रिभुज का वर्गीकरण कीजिए। हमने एक छोटा सा त्रिभुज बनाया जिसकी आधार है 4 सेंटीमीटर, लंब है 3 सेंटीमीटर, कर्ण है 5 सेंटीमीटर, इसका एक कोण बी 90 अंश है, कोण सी 30 अंश, कोण ए 60 अंश है। इस त्रिभुज का वर्गीकरण करना है, कौन सा त्रिभुज है तो स्पष्ट है। इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पर एक कोण बी 90 अंश का है, अतः इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसी तरह से आपसे दूसरा त्रिभुज भी बन सकता है। यदि त्रिभुज का सभी कोण 90 अंश से कम है तो उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। यदि सभी भुजाएं समान हो तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसी तरह अन्य प्रकार के त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 10वां, तुषार एक मोबाइल 20,000 रुपये में खरीद कर 22,000 रुपये में प्रखर को बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। क्रय मूल्य है 20,000, विक्रय मूल्य है 22,000 रुपये। लाभ कितना होगा तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। 22,000 में 20,000 को घटा देते हैं तो 2,000 रुपये लाभ प्राप्त होती है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होती है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ है 2,000 गुणित 100 भागित क्रय मूल्य है 20,000, कटा दिए तो यहाँ पर आ जाती है 10%, अर्थात लाभ मिलेगा 10% का लाभ होगी। विशेष सूचना, प्यारे बच्चों, सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि शेष सभी प्रश्नों का, सभी विषयों का, सभी कक्षाओं का इसी प्रकार असाइनमेंट उत्तर प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए हमारी चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपका सहयोगी विजय दिवाकर। चलिए शेष प्रश्नों का अगली वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह से विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत कक्षा 6वीं, 5वीं, 7वीं सभी कक्षाओं का आपका जो भी प्रश्न हैं, जो भी कठिन प्रश्न हैं, उन सभी का उत्तर आपको हमारी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।